सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आज मैं बंचारी गांव, जहां सरपंच जी सीताराम जी जो हर किसी की मदद के लिए सबसे आगे चलते हैं, तो आइए मैं बात करता हूं। सरपंच जी राम राम। सर, आपका मैंने नाम बहुत सुना था और आप अपने गांव की समस्या जहां भी आपका नाम पूछते हैं कि ये कौन सरपंच जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो सिर्फ इतना कहूँगा, पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कवर करने के लिए यहाँ आए और मेरे लिए टाइम दिया। आदमी अच्छा नहीं होता, उसके काम जाने जाते हैं। हम लोग बस्ती के लिए कुछ काम किए हैं और जो लोगों तक पहुँचे हैं, सब लोगों ने आपको बताया होगा कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आदमी को कोई इतना बड़ा महत्व नहीं रखता, लेकिन हाँ, काम महत्व रखता है। हमने काम किया, इसलिए लोग कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर, जब जैसे पिछली बार मैं आया था, जब परिक्रमा का चल रहा था, तो जो व्यवस्था आपने करा रखी थी, तो वहाँ भी मैंने भक्तों से पूछा तो कह रही है सरपंच जी ने ही व्यवस्था कराई। तो सर इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्था का ऐसा है कि जो ग्राम पंचायत का जो दायित्व बनता है लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए, वो हमने दी। दूसरा ये कि उसमें हमारा हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधी सीधी गाइडलाइन ये थी कि परिक्रमा में, हरियाणा की जितनी बड़ी परिक्रमा है उसमें किसी भी गाँव में किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसमें सब लोग उसमें सहयोग करें। और मैं तो इस चीज़ को, इस पल को देखकर बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे गांव बस्ती का हर बच्चा, बुजुर्ग, माता बहनें परिक्रमा में यात्रियों की सेवा के लिए एकदम 24 घंटे ड्यूटी पे खड़े रहे और उन लोगों ने इतनी सेवा की कि आज 84 कोस की परिक्रमा में, जहाँ पे 300 किलोमीटर के लगभग ये परिक्रमा है, तो सभी गाँव में एक ही चर्चा होती है कि बंचारी गाँव जैसी सेवा और सुख सुविधाएं कहीं किसी गाँव में नहीं मिलती। तो इसमें सभी गांव वालों का सहयोग है कि जितना भी हो सका गांव वालों ने उसको सहयोग किया। और जो हमसे जो ग्राम पंचायत से बन सका, तो ग्राम पंचायत ने अपना पूर्ण इसमें सहयोग किया, जिससे लोगों को सुख सुविधाएं मिली। तो सरपंच जी आगे के लिए आपने क्या सोचा है विधायक के लिए? कि विधायक के लिए तो अभी मेरे को सरपंच के जब मैं बना था, मैं यहाँ आया था बनने के लिए, गाँव में इलेक्शन लड़ा था, तब भी मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ूँ। उसमें भी लोगों का सहयोग था, लोगों ने मेरे को इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो लोगों ने सहयोग किया तो मुझे सरपंच बनाया। आगे जो आप पूछ रहे हो विधायक के लिए, तो विधायक का तो ऐसा है कि अभी तो हमारे यहाँ पे सीट रिजर्व है। अगर यहाँ पे हमारी विधानसभा जनरल होती है और लोगों का प्यार मिलता है, लोग इस चीज़ पे हमें इस लायक समझते हैं कि हम विधायक कार्य अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, तो इसके लिए मना कौन करेगा। लोगों का प्यार मिलेगा तो हम अपना आने वाली जनरल सीट पे विधायक का आरक्षण लड़ेंगे। लेकिन सर, आपने अपने गांव वालों को इतना प्यार दे रखा है कि आप बिना उसके ही विधायक आपको अगर निर्विरोध भी चुनेंगे ना, तो भी जनता आपसे खुश है सर। लेकिन विधायक का इलेक्शन निर्विरोध नहीं होता। इसमें तो एक गांव से कोई विधायक नहीं बनता। इसमें जितने भी मेरे विधानसभा में मेरे अपने गांव लगेंगे, सब लोगों का लाड़ प्यार मिलेगा तो हम सोचेंगे। जनता खुश कब होती है? जनता का खुशी का मतलब ये कि आप लोगों के बीच रहो और लोगों के कार्य करो। और उसी के ये है कि गरीब आदमी की हम अगर मैं बड़े अच्छे से सुन देता हूँ और गरीब आदमियों की आज तक मैंने मदद की है, तो जो गरीब की सुनता है जनता उसी से खुश होती है। क्योंकि जो सक्षम है और जिनका परिवार ठीक ठाक है, उन्हें तो किसी चीज़ की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना पेट पालन कर रहे हैं। लेकिन गरीबों के बारे में जो सोचता है वही आगे 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 चल के नेता बनता है। तो सर एक और सवाल आपसे कि जो गरीब पिता है अपनी बहन बेटी की अगर शादी करे तो उसके लिए क्या करेंगे आप आगे? देखिए, जैसे मैरिज हॉल भी महंगे हो रहे हैं सर, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? पहले तो हमने मैरिज हॉल की समस्या ही खत्म कर दी अपने गांव से। मैं अपने कार्यकाल का, तो अभी मेरा टाइम पीरियड 3.5 साल हुआ है, 1.5 साल बचा हुआ है, जिसमें मैंने अब तक जो मेरी वाटिका पे जो मैरिज हॉल की बात कर रहे थे उसमें मेरा काम चल रहा है। एक तो मैंने बना करके लोगों को पिछले 2 साल से उसमें शादियाँ बेटियों की हो रही हैं, वो भी मात्र 11,000 रुपये में सारी सुविधाएँ हम दे रहे हैं। और आगे भी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब मेरा जब कार्यकाल 5 साल का पूरा होगा, तो गाँव में 5 से 7 वाटिका, मैं मानता हूं कि 7 वाटिका मैं गांव में कंप्लीट अपना पंचायत की तरफ से तैयार करके दूंगा, जिनमें गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई भी अपनी बेटियों की शादी जाकर के कर सकता है। छोटी वाटिका होगी 5100 रुपये, उससे थोड़ी बड़ी होगी 7100 रुपये, जो सबसे बड़ी वाटिका है होगी उसके 11,000 रुपये हमने फिक्स रेट कर रखे हैं,
जिससे ये है कि गरीब आदमियों की अपनी बेटियों की शादी करने में कोई असुविधाएं नहीं होगी और वो सीधा सीधा उस चीज़ का लाभ लेंगे। तो सर आगे और आपने क्या सोचा है कि हम अपने ग्राम वासियों के लिए आगे क्या सुविधा और दें? देखिए लगातार 3.5 साल से इस चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले सुखी जीवन के लिए हमें सबसे पहले पानी, बिजली इन चीज़ों की सबसे बड़ी सुविधा है कि ये लोगों को ज़रूर मिलनी चाहिए। हमने अपने कार्यकाल में जब 3.5 साल में लोगों को 24 घंटे बिजली दिलाने का कार्य किया। पानी में भी देखिए समस्या आती है क्योंकि मेरे गांव में 14 किलोमीटर दूर से पानी आता है, वहाँ भी लाइट की समस्या आती है, यहाँ भी आती है। इन दोनों के एक करके गाँव को पानी देने में थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन गर्मी के चलते आंधियों के आते थोड़ी अब इस महीने में आके पानी की व्यवस्था खराब होती है, वरना 11 महीने हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पानी की व्यवस्था करके दी है। लोग इस चीज़ का सुख भी मान रहे हैं। पहले गाँव में क्या था कि लगातार टैंकर आते थे पानी के, अब इन 3.5 सालों में इतने टैंकर नहीं आते जितने पहले आते थे। तो कभी कभी असुविधाएं हो जाती है, मोटर का जलना, ट्रांसफार्मर को फूकना, तब तो कोई ये छोटी मोटी समस्या खड़ी होती है। लेकिन इसे जूझने के लिए लगातार प्रशासन से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन को बोल रहे हैं कि हमें सारी सुविधाएं करके दे। जैसे कि पहले जो हमारे मेन बूस्टर पर जनरेटर नहीं था, अब जनरेटर की सुविधा करा के हमने लोगों को पानी की सुख सुविधाएँ दी हैं। आगे भी लोगों के लिए सबसे पहले अब आगे जो कार्य होंगे अगले साल जो लास्ट ईयर में जो रखे हैं, बेटियों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, जो बहुत जल्द अगले साल हम लोगों को इस चीज़ का अपने बच्चों को सुख मिलेगा। तो दूसरा हमारा लास्ट बचता था बच्चों के अपनी बेटियों के कॉलेज होडल कॉलेज और भेजने के लिए कन्वेंस। तो कन्वेंस की हमारे JBM कंपनी से लगातार बात चल रही है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपको बस सुविधा जरूर करके देंगे। हमारा सिर्फ ये 2 काम बचते हैं कि अभी तक हम अपने बेटियों को बस सुविधा गाँव से नहीं दे पाए ताकि वो अपने कॉलेज में सुख से अपना जा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि JBM कंपनी हमें जल्द वो बस दे तो हम अपने गाँव को वो बस गिफ्ट कर सकें। तो सर लास्ट सवाल आपसे और है कि सर जैसे आपने पानी के लिए जो बताया है, कोई सर ऐसे लगवाओ वाटर कूलर जो होता है कि सब कोई भी रास्ता वाला जाए तो ठंडा पानी पिए, कि सरपंच जी ने हमारे लिए पानी की सुविधा कर रखी है? देखिए इस चीज़ का तो एक सबसे बड़ी असुविधा हो जाएगी अगर हम जगह जगह वाटर कूलर लगाएंगे। वैसे गांव में इस चीज़ की असुविधा है नहीं, कोई भी अभी मेरा बाहर से कोई आता हर आदमी ठंडा पानी पी के जा रहा है। लोगों में प्रेम ही इतना है क्योंकि हम ब्रिज में बसते हैं, हर आदमी के घर पे प्रेम इतना, कोई भी हमारे यहाँ पे आता है तो उससे भगवान की तरफ पूछते हैं पानी पे, उसको पानी पिलाना, चाय पिलाना। बाकी रहा वाटर कूलर का, वाटर कूलर तो हम लगवा दें, लेकिन वाटर कूलरों को भरना और सुचारू रूप से चलाना ये सबसे बड़ी अपना कठिन समस्या है। इसके लिए मैं तो इस चीज़ के लिए अफोर्ड नहीं करूँगा कि मैं जगह जगह, और ये कहूँगा भी नहीं कि मैं अपना अपनी तरफ से वाटर कूलर लगा पाऊँ। नहीं नहीं सर, एक जैसे आपका ये मथुरा रोड है तो ऐसी जगह कोई चुन ले जहाँ से रास्ता कोई भी जाए राहगीर निकले, और वहाँ एक ऐसी चीज़ हो कि जहाँ ठंडा पानी पिए तो सरपंच जी का नाम लेते हुए। ऐसे तो हमें अभी सुविधा अभी हमें करके हमने दी है। अभी आप लास्ट बैक में चौक पे जाओगे, वहाँ पे एक प्राइवेट लोगों ने अपना वाटर कूलर लगवाया। उससे आगे जो ब्राह्मण धर्मशाला पे हमने पंचायत की तरफ से वाटर कूलर लगवाया। जी सर। आगे बस स्टैंड पे हमने वहाँ पे भी अपना अपना वाटर कूलर लगवाया। तो ये ज़्यादा संख्या में नहीं लगा सकते, मेन जगह पे जहाँ पे अपना जो कुछ जरूरत थी हमने वहाँ पे वाटर कूलर लगवाई। सरपंच जी से आज बहुत अच्छी मुलाकात हुई है और सरपंच जी ने जो मैंने पूछा सरपंच जी ने बताया है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक।